भिजवा देना फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। यस सर। थैंक्स। तुम्हें भी आदत पड़ गई मुझसे। बस 4 और 5 पर डे। लोग क्या सोचेंगे? तुम मुझसे काम कम और गलत आदतें ज्यादा सीख रही है। सोचने दो। कल सुबह 10 बजे। रवि जी, आज फिर देरी हो गई आपको। बस काम में फंस गया था। ऊपर छात में बहुत अच्छी हवा चलती है, एक एक सिगरेट हो जाए। अकेला बोर हो गया था। फिर कभी तब बाबू, आज जरा थक गया हूँ। हमारी गवर्नमेंट सर्विस में 5 बजे छुट्टी हो जाती है, लेकिन आपके टाइम का तो कोई भरोसा ही नहीं है। मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? बिजी था। किसके साथ? काम। जानती हूँ तुम्हारा काम। हो गई उसी असिस्टेंट रीना के साथ। बोल चुकी? नहीं, आज मैं साफ साफ जानना चाहती हूँ तुम्हारे और उस रीना के बीच में चक्कर क्या है? ना मुंह तो साफ कर लिया करो प्लीज। रीना की बात आई तो सोने का नाटक मत करो, समझे? शीला, मुझे सुबह जल्दी रीना के पास जाना है। फिर से वही बात। शर्म तो नहीं आती होगी? अरे 2 बच्चे हैं, उन्हें पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? लेकिन यहाँ थोड़ी पड़ी है तुमको। बस मजा करो, घूमो फिरो उस लड़की के साथ। तुम्हारा दिमाग फिर गया। दिमाग मेरा फिरा होता तो तुम्हारे ये चक्कर नहीं समझ पाती। दिमाग तो उस लड़की का खराब है जो एक मैरिड आदमी के साथ चक्कर चलाकर बैठी है। शुक्र मना मैंने अपने मम्मी डैडी से कुछ नहीं कहा। बताने वाली क्या बात है? शीला, रीना सिर्फ मेरी असिस्टेंट है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। वो तुम्हारी क्या है, तुम उसके क्या हो, मुझे सब पता है। पापा, कॉमिक्स तो में सुपरमैन का नया इशू आया है। संडे को चलकर ले लेंगे। कोई जरूरत नहीं है। अगर पढ़ने का इतना शौक है तो अपने स्कूल के बुक्स पढ़ो। और तुम, मैं दिन रात लगा के पढ़ाती हूँ और तुम उल्टी सीधी आदतें डाल रहे हो। बच्चों की स्टडीज की फिक्र ही नहीं है। अपने इम्पोर्टेंट काम में बिजी जो रहते हो ना। मैं नहाने जा रहा हूँ। साबुन पानी में मत छोड़ना, जल्दी करो। कॉफी? नहीं, कितनी बार बोलूं? सुबह से 10 बार कर चुकी हूँ। सॉरी। You look tired, so मैंने सोचा। रात को ठीक से सो नहीं सका। चलो चलकर कॉफी पीते हैं। आज का काम कैसे चल रहा है? सेटल हो रहा है। डैड से बात हुई? डैड टोक्यो में है फॉर अ मंथ। काम खत्म करके आएंगे तो बात होगी। डैड तो तुम्हारे कभी फ्री नहीं होंगे। इनिशिएटिव तो तुम्हें लेना पड़ेगा। आई नो, बस थोड़ा नर्वस हूँ। पता नहीं
डैड कैसे रिएक्ट करेंगे मेरे और राज के बारे में सुनकर? पहले ही उनकी विश के अगेंस्ट लंदन से बॉम्बे आई और अब कहेंगे लड़का भी पसंद कर लिया। आज नहीं तो कल बात तो करनी पड़ेगी। एज लॉन्ग एज यू हैप्पी आई डोंट थिंक सो डैड ऑब्जेक्ट करेंगे। आई होप सो। गाड़ी नहीं लाए आज? राज आ रहे पिक करने। Hi, sweetie. Hey baby. How was it? हाय राज। Hi. How are you? Good. मैं ज़रा जल्दी में हूँ, सी यू लेटर। बाय। Okay, so take care. हेलो। बहुत जल्दी में था तेरा बॉस। फालतू लोगों के साथ टाइम वेस्ट नहीं करता। प्राइम मिनिस्टर जी है। मेरे लिए है। ओके? नमस्ते सर। नमस्ते। ए बाय, कल टाइम पे आ जाना, समझी? ये रोज रोज का नाटक मुझे पसंद नहीं। पापा का फोन आया था, कह रहे थे हम लोग साथ मिलकर शिरडी जाएंगे। शीला, अगर तुम जाना चाहती हो तो नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे काफ़ी काम है और मैं काम छोड़कर नहीं आ सकता। प्लीज़ यार, रीना को छोड़कर नहीं जाना चाहते। शीला प्लीज़, अभी ये बातें मत करो प्लीज़। क्यों? रीना की बात आई तो रहने दे। शीला, मैं कुछ सुनने के मूड में। अब तो तुम मेरी आवाज भी नहीं सुनना चाहते। क्यों? मेरी आवाज इतनी बुरी है? आवाज़ अच्छी हो या बुरी, किसी के बारे में बकवास करने का क्या मतलब है? और तुम तो रीना को जानती ही नहीं। अच्छा, तो अब तुम रीना के बारे में कुछ नहीं सुन सकते, जैसे वो तुम्हारी असिस्टेंट नहीं कोई तोप हो। तुम्हें अपने दिमाग में जो खिचड़ी पकानी है पकाओ। अरे उस रीना का जादू तुम्हारे दिमाग से उतरे तभी तो कोई समझदारी की बात घुसेगी ना। लेकिन पता नहीं क्या क्या करती रहती है वो तुम्हारे लिए। मुझ पर हाथ उठाओगे तुम? मारोगे? मारो मारो, रुक क्यों गए? मशीन हैंग है सर। इंजीनियर को फोन करो। कुछ प्रॉब्लम है? फिर आज शीला सोचती है तुम्हारे और मेरे बीच कोई अफेयर है। What? दिन रात बस वही रट। पता नहीं कहां से बात उसके दिमाग में घुस गई है। मैं उनसे बात करके देखूं? तुम्हारे बात करने से बात बिगड़ जाएगी। शीला की मैं नस नस जानता हूं। झगड़ा करने का बस बहाना ढूंढती है। Our marriage is not worked. अगर मुझे बच्चों का ख्याल नहीं होता तो शायद अब तक डिवोर्स कर चुका होता। कब तक ठीक हो जाएगा? काफी टाइम लगेगा। रवि सर की वाइफ सोचती है मेरा सर के बीच कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है? स्टूपिड। बॉस की वाइफ सोचती है मेरा और बॉस का कुछ अफेयर है। रोज उनसे झगड़ा करती है।
ये कोई हंसने की बात है? अरे रवि के बारे में कुछ तो गरम है, अब भाई सही। किसी अच्छे आदमी का ऐसे मजाक उड़ाना। अच्छा आदमी माय फुट। जो आदमी बीवी से डर करे वो लड़कियों को अच्छा लगता है। ज्यादा बनो मत, जैसे तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। डर? लगता है ना? बहुत गलत फहमी तुम अपने बारे में। ए, मेरी बात को अगर लाइटली लिया तो पछताएगा। अच्छा कैसे? हे 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 तुम्हारे डैड चाहे तो ऐसे 4 स्टूडियो खरीद सकते हैं, तुम छोड़ क्यों नहीं देती? मैं रवि सर के लिए अपसेट हो राज, काम से नहीं। I'm learning so much from him. He's such a great guy. तुम्हारी तरह नहीं, समझे? तुम्हें तो बहुत सारा काम था, बहुत बिजी थे। मशीन खराब हो गई। यार रीना आज नहीं आई। पापा ने शिरडी चलने के लिए कहा तो तुमने काम का बहाना बना दिया। शीला कभी तो नॉर्मल रहा करो। अरे तुम भी तो कभी सच बोला करो रवि, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, बेशर्मी की हद होती है। बस अब बहुत हो चुकी तुम्हारी बकवास। बकवास मैं कर रही हूँ या ये क्यों नहीं कहते कि उसके ना आने से तुम्हारा काम में दिल नहीं लग रहा हो, कूड़े पड़े हो और गुस्सा निकाल रहे हो मुझ पे। शीला बस करो। ज्यादा गुस्सा मत दिखाओ घर में, समझे? इतनी याद आ रही है तो जाके पड़े क्यों नहीं रहते उस रांड के पास? इतना दिल करता है तो मारते क्यों नहीं? बार बार रुक क्यों जाते हो? मैं सचमुच मार दूंगा अगर तुम्हारी बकवास बंद नहीं हुई। और मैं चुपचाप तुम्हारी मार खाती रहूंगी। चुपचाप रहना तो तुम्हें आता ही नहीं है, यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। चिल्ला मत, नहीं तो मैं भी एक घुमा के लगा दूंगी। You hit me? अब अपना मुंह बंद रखो। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं इसलिए सर पे चलती जा रही हो, सर पे चलती जा रही हो। चलो उठो शीला, सॉरी, उठो शीला, शीला।
एक्सीडेंट। हाँ सर। टेढ़ा समझा है क्या? सर वो गलती से हाथ जोर से लग गया सर। वो सर पलंग पे लगा सर। शायद दरवाजा उगड़ा ही था और मैं पागल की तरह बेल बजाती गई। पगार का दिन है आज। मैडम को बोलो ना जरा। वो बाहर गई है, बाद में ले लेना। ये शायद मेरे को डॉक्टर को दिखाने का है, तुम देगा तो? कहा ना आज शीला आके हिसाब करेगी। अभी जाओ। अगर जाना था तो पगार दे के जाना था। गरीब आदमी का कोई ख्याल नहीं करता। मम्मी कहाँ है? वो 206 वाली आंटी क्या? नहीं, वो बाहर गई है। बाहर? जर्नलिस्ट हो, मुझे भी अपने कलर पेंसिल लेना था। मम्मी शिरडी गई है। शिरडी? नाना नानी के साथ। हमारे भी ना। मम्मी ने कहा था हमें भी ले जाएंगी। 1-2 दिन के बाद मम्मी वापस आ जाएगी। लेकिन मम्मी ने तो कहा। बोला ना। चलो दोनों अपने कमरे में चलो, कपड़े चेंज करो। मुझे भूख लगी है। पहले कपड़े चेंज कर लो, खाना दे।
चेंज कर रहा हूँ। जल्दी करो। तरन, बिहेव योरसेल्फ। आप तो कह रहे थे कि आप चेंज कर रहे हो। तुम चैन से बैठो तब ना। अब जल्दी अंदर आओ और अपना बैट देखो। मम्मी ने कबर्ड में रखा होगा। Got it. यस पापा। आगे से इधर उधर मत रखना। क्या कर रहे हो राज? मुझे बचपन से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का बहुत शौक है। अच्छा, और भीगी बिल्लियों की फोटोग्राफ्स तो रेयर है। बिल्ली नाखून भी मारती है। मुझे नाखून मारने वाली बिल्लियाँ बहुत पसंद है। हाँ रवि सर। रीना, मुझे तुम्हारी कार चाहिए। स्टेशन से कुछ रिश्तेदारों को पिकअप करना है। ऑफ कोर्स। मैं आकर कीज कलेक्ट कर लेता हूँ। थैंक्स। गाड़ी क्यों? एडिटर बीवी बच्चों के साथ पिकनिक पे जा रहा है क्या? नहीं रे, कहाँ पिकनिक? तुझे पता है ना, उनकी मैरिड लाइफ में थोड़ा टेंशन चल रहा है। टेंशन चल रहा है तो हमारे प्रोग्राम का क्यों बैंड बजा रहा है? हमारे प्रोग्राम्स का क्या है? पिछली बार मुझे फिल्म के लिए बुला के तो खुद ही आना भूल गया था, रिमेम्बर? डोंट डिफेंड। आई नो यार, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी अ बिट हेल्पफुल। ओके। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कोई शैतानी मत कर। अपने कमरे में रहना, ओके? हाय। हाय। हाय सर। हाय, वो काकीज अभी लाई। अंदर आइए ना प्लीज। आइए। प्लीज सिट डाउन। रीना, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। ओह, जस्ट अ मिनट। सिगरेट? नो थैंक्स। और आपकी वाइफ कैसी है? Here you are, sir. She's fine. Thanks. You're welcome. तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अब क्या किया मैंने? तुझे बोला था ना बॉस का वाइफ के साथ टेंशन है, फिर भी तुझे बीच में घुस के क्वेश्चन पूछना था। अरे बात का बतंगड़ मत बना यार। You can be so insensitive sometimes, Raj. Really? Trying to socialize.
अरे रॉबी जी, आप विवाह में नहीं आए? वो मैं कुछ अकेले क्यों तकलीफ कर है? हम आपका हेल्प करता हूँ। नहीं रहने दीजिए। अरे नेबर के काम नहीं आएगा तो और किसके काम आएगा? अरे बाबा, बहुत भारी है। क्या है इसमें? मेरे स्टूडियो के टेप्स हैं और कुछ बुक्स। अच्छा अच्छा। बस थैंक्स, यहाँ से मैं ले जाऊँगा। अरे हम हूं ना। नो इट्स ओके, आप क्यों परेशान होते हैं? की रॉबी बाबू, मैं अपना दरवाज़ा लॉक करना भूल गया। शीला बॉडी होगी ना? शीला शिरडी गई है। शिरडी? आप जाकर चेक कीजिए प्लीज़। भाई साहब, आपका कार्टन गिरने वाला है।
क्या हुआ बेटे? मुझे डर लग गया था। बेशर्मी की हद होती है। कह रहे थे हम लोग साथ मिलकर शिरडी जाएंगे। नहीं तो मैं भी एक घुमा के लगा दूंगी। वो तुम्हारी इन्हीं कारण उठो। इन्हीं I'm so sorry I'm late. इट्स ओके। कार के बिना तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं। थैंक्स। You're welcome. टिप 4 और 5 निकाला। अब कैसी हैं? कलर ठीक नहीं। वो नहीं, आपकी वाइफ। वो ठीक है। Sorry if I'm getting too. नो इट्स ओके। शीला शिरडी गई शिरडी? अपने पेरेंट्स के साथ। टेप चेंज करना। हेलो जी। जी हैं। एक मिनट। शीला के फादर। सर? हेलो हेलो। बेटे रवि, कहाँ हो तुम? शीला कल रात अपने पेरेंट्स के घर गई पहुंची। रवि, रवि कुछ पता चला? नहीं मम्मी। रवि सुबह से फोन कर रहे, कुछ पता नहीं चला। वो कुछ बता के नहीं गई? हाँ, कहाँ गई? इनकी मौसी की वहाँ भी नहीं है। अर्चना को पूछो। अर्चना, कुमार, मामा जी सबको मैं फोन कर चुका हूँ।
कहीं तुम दोनों का कोई झगड़ा तो नहीं? मम्मी ये तो हमेशा की बात है। पता नहीं कब सुधरेगी ये लड़की, जरा जरा से बात पर झगड़ने लगती है। गुस्से में कहीं चले तो नहीं गई? हम सबको परेशानी में डाल दिया है। या फिर अपने आप को कुछ कर लिया उसने? मम्मी ऐसी बातें मम्मी मत लाइए प्लीज। रवि रवि मुझे बहुत डर लग रहा है। वो बचपन से बहुत झगड़ालू, लेकिन ऐसे घर छोड़कर कभी नहीं हेलो, गया। एक मिनट देखो, अब तुम रोना मत शुरू करो प्लीज। कहाँ चली गई है? हेलो हेलो, हाँ कहाँ चली गई? अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, पुलिस में कंप्लेन कर दो ना प्लीज, कर दो प्लीज, कंप्लेन करो ना। भाई साहब, ये लापता लोगों की खबर उधर जाकर बैठ जाओ। हेलो यार, नहीं अभी नहीं जी, बिल्कुल। बोलो क्या है आपका? मिसिंग है। फोटो लाए? कौन है आपकी वाइफ है। ये कौन है? मेरी बेटी है। नाम बताओ। शीला पटवर्धन। क्या बताया? शीला पटवर्धन। शीला पटवर्धन। एड्रेस बोलो। हेलो हेलो रवि सर, सब ठीक तो है ना? वो मिसिंग है, पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी है। गॉड, डोंट वरी सर, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। थैंक्स रीना, बाय। करण खाना खा लो। देखो मिनी भी खाना खा रही है। मम्मी आ जाएगी, कुछ नहीं होगा। कम ऑन, बी अ गुड बॉय। थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो। नहीं खा। हेलो बेटा रवि, पापा आप? इंस्पेक्टर देशपांडे का फोन आया था। एक बॉडी मिली है कल रात। शीला तो नहीं हो सकती, लेकिन बेटा देखने तो जाना पड़ेगा। बॉडी कहाँ मिली है? पवाई से आगे जंगल में, पानी में। बेटा इंस्पेक्टर ने कहा है कि सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में आने के लिए।
रवि, ये क्या हो गया? मिस्टर रवि पटवर्धन, इंस्पेक्टर तेजपाल रंधावा। मुझे अफसोस है कि ऐसे टाइम पे वैसी बात करनी पड़ रही है, लेकिन ड्यूटी है इसलिए वैसी ही बात होती है। अब लोग ऐसे वैसे काम करना बंद कर दे तो अलग है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वैसी ही बात होती रहेगी। तो कैसी हुई डेथ आपकी वाइफ की? क्या मतलब? ये तो आप ही पता लगाएंगे। पता लगाने के लिए तो पूछ रहा हूं। मैंने सोचा कि इतने टाइम में आपको कुछ और याद आया हो जो आप उस दिन पुलिस कंप्लेंट बताना भूल गए। हम भी समझते हैं आदमी कभी कभी सब कुछ नहीं बता पाता, भूल जाता है। याद दिलाना हमारा फर्ज बनता है। तो कुछ याद आ रहा है आपको जो आप उस दिन बताना भूल गए हो? नहीं। आपको किसी पे शक या किसी से दुश्मनी? नहीं। तो क्या आप समझते कि शीला ने सुसाइड किया? ये मैंने कब कहा? आपने नहीं कहा, लेकिन आपको किसी से दुश्मनी नहीं, किसी पे शक नहीं, तो मैंने सोचा आप सोच रहे कि शीला ने आत्महत्या की। क्या कोई वजह थी उसके पास आत्महत्या करने की? तो अगर मुझे कुछ याद आएगा तो मैं आपको फिर तकलीफ दूंगा। मैं जरा अंकल से मिल के आता हूँ। बैठ जाओ। वो इंस्पेक्टर क्या कह रहा था? तुम तो जानते ही हो, ऐसे मामलों में पहला शक हस्बैंड पर ही जाता है। बिरयानी बनाने में एक आर्ट होता है ना। हाँ? ये आसान काम नहीं है। उसका भी याद है, उस्ताद है उस्ताद। मकसूद भाई। जी साहब। रुमाल दो। जो भी इसके पीछे है ना, काफी होशियार है। तुम्हारा मतलब है रवि ने काफी होशियारी से शीला को? तो रवि बीच में कहां से आ गया? तो फिर और कौन हो सकता है? किसकी बात कर रहा है? शीला के केस की। हद कर रही है आप। मैं बिरयानी बनाने वाले की तारीफ कर रहा हूं तो सुन भी नहीं रहा है। कमाल करते हो यार। उसके ससुर ने क्या कहा? इसका उस्ताद का खा रहा है यार, खाए वो दिमाग खा रहा है। मकसूद भाई, बच्चे सो गए? हाँ, अभी अभी सोए। लेकिन बेटा, करण को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। मीनी तो अभी बच्ची है, वो ये सब कुछ नहीं समझती।
ये शीला पटवर्धन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर कुछ खाने को लाऊं आपको? शीला की बॉडी इस तरह जकड़ी हुई थी जैसे कोई बच्चा सोता है। किसी चीज में सिकुड़ कर पड़ी रही होगी काफी देर तक। पर किसमें? यही सवाल तो दिमाग में घूम रहा है। बॉडी मिली पानी में तैरते हुए, आसपास कुछ भी नहीं। सूटकेस, स्लीपिंग बैग, बोरी, कुछ भी नहीं। पर कोई क्यों पैक करेगा? वही मार के पानी में डाल दिया होता। अगर जंगल में मारा ही ना हो तो। गुड पॉइंट वागले। ऐसा गिफ्ट रैप वही करेगा जिसने मारा कहीं और हो, जंगल में लाके डाल दिया। क्योंकि ना तो रेप करने की कोशिश की है और ना ही रॉब करने की। बॉडी पे किसी भी तरह के कोई भी स्ट्रगल के निशान भी नहीं है। सुसाइड। शीला ने सुसाइड की। अपने आप को पैक किया, जंगल तक आई, पैकिंग हटाकर पानी में कूद पड़ी। सिगरेट कुछ ज्यादा नहीं हो रही आपकी? तिवारी को फोन करके कह दो कि 2 बजे तक काम नहीं होगा। कल सुबह तक आ जाए। पापा पापा आज कोई तेजपाल अंकल आए थे। कब आए थे? हम जब स्कूल से वापस आ रहे थे तभी वो बैनर्जी अंकल के घर में थे। बैनर्जी अंकल उन्हें इधर घर में ले आए। तुमसे कुछ पूछा? कि मम्मी शिरडी कब गई थी, पापा उस वक्त क्या कर रहे थे, पापा कहाँ काम करते हैं। और कुछ पूछा? और कुछ नहीं। तुमसे कुछ पूछा? यही सब। और मैंने तेजपाल अंकल को बताया कि उस दिन मैं सो रही थी और मुझे डर लग गया था। फिर वो चले गए। तुमने ये तो नहीं कहा कि उस रात मैं देर से आया था? ओह, वो तो मैं भूल गई। हेलो। हेलो रवि जी, मैं तेजपाल बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर तेजपाल जी। बस यूं ही कल दर्शन हो सकते हैं आपके? किस लिए? कुछ खास नहीं। आप एक काम कीजिए, आप कल सुबह 11 बजे नहीं, आप 10 बजे आइए, साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। बैठ के सारी बातें कर लेंगे। मैं पर कल सुबह 10 o'clock ब्रेकफास्ट। झगड़ा वो आपके और शीला जी के बीच में, वो आपका पर्सनल मैटर है। बुरा मत मानिए, मैं सिर्फ रिकॉर्ड के लिए पूछ रहा हूँ। हस्बैंड वाइफ में तो होता ही है। होता है। कहानी घर घर की है,
लेकिन आपकी कहानी तो घर से निकलकर पड़ोसियों के बीच काफी पॉपुलर हो गई थी। तो मैं वैसे किस बात पर होता था झगड़ा? घर की बातें, बच्चों की बातें। बच्चों की बातों पे मारपीट भी होती थी? छुपाने की कोशिश मत करना। मैं कुछ छुपा नहीं रहा। आपका वॉचमैन बता रहा था कि उसने शीला को बाहर जाते हुए देखा ही नहीं। बाई चांस नहीं देखा होगा। कार्टन में गया था। कार्टन? जिस दिन शीला गायब हो गई थी उसमें मेरे टेप्स, बुक्स। कौन से? मेरे स्टूडियो के। इतने बड़े कार्टन में? बहुत सारे थे। अब कार्टन कहाँ है? मेरे स्टूडियो में। घर से स्टूडियो तक कैसे लेकर गए? बाइक पर? टैक्सी में। टैक्सी। आपने कुछ खाया भी नहीं। हेलो 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 सर, आप स्टूडियो? रीना, आई एम सॉरी, मैं आई फॉरगॉट। नॉट टू वेल, कुछ सर दर्द है। आई एम सॉरी सर। मैं बाद में तुम्हें फोन करूंगा। ओके सर, टेक केयर। हे हाय सेक्सी, 8:30 रीजेंट याद है ना? राज, यहाँ काफी काम है, तू अकेले चले जा। हे ग्रेट। मतलब अब मैं पूजा और अजय को फोन करके बोल दूं कि हम डिनर पे नहीं आ रहे? कम ऑन यार, वी बीन प्लानिंग दिस फॉर 4 days। सीरियसली राज, रवि सर भी आज नहीं है और अरे पर राज, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना प्लीज। ओके ओके। खा भी लिया? बहुत अच्छा। तो थोड़ा और लो ना। बाहर से फिर कुछ चटर पटर खा के आए हो क्या? तुम्हारे हाथ का खाना खाता हूँ, बाहर का खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर और लो ना। पेट भर गया बस। मेरे साथ बहाने मत मारो। मैं बहाने नहीं मारूं, अच्छा लगा, खा लिया, पेट भर गया बस। अच्छा लगा तो और क्यों नहीं लेते? लो। इंसान का पेट है, जानवर थोड़ी हुए। मतलब मेरा खाना जानवरों को डालने लायक है? तुम्हारे साथ बात करना। तो क्यों करते हो बात? वो तो मेरे बाप ने तुम्हारी प्रमोशन करा दी, वरना अब तक आगरीपाड़ा में पड़े होते सब इंस्पेक्टर बन के। देखो, बात बात पे तुम्हारे बाप का धौंस बन गया। दूंगी। हेलो, हाँ वागले बोल। यानी डिस्टर्ब किस बात का? डिनर कर रहा था वाइफ के साथ आराम से। कब? काम था तो पहले बता देती।
मैं दोस्तों को प्रॉमिस ही नहीं करता। राज, शीला की डेथ की वजह से रवि से थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं, इसलिए स्टूडियो का सारा काम मुझे ही हैंडल करना पड़ता है। खुश होगा, अब तो कोई शक करने वाला भी नहीं है। क्या? कुछ नहीं। क्या बोला तूने? वही जो सुना तूने। डोंट बी एन इडियट राज, दूसरों की प्रॉब्लम समझने की कोशिश किया कर। हेलो मिस्टर पटवर्धन। यस। एक गुड न्यूज है आपकी वाइफ के केस के सिलसिले में। आप लोग समझते हैं कि पुलिस कुछ काम वाम नहीं करती, लेकिन देखिए ना, इतनी जल्दी हमने पता लगा दिया कि मर्डर में इन्वॉल्व कौन था। मैं समझा नहीं। समझाता हूँ, पूरी बात तो बताने दीजिए। बताइए, क्या है पूरी बात? बताता। आप इतने रेस्टलेस क्यों हो रहे हैं? मैं रेस्टलेस नहीं हूँ। मतलब आप अपनी वाइफ के कातिल के बारे में जानने के लिए बेचैन नहीं है? देखिए, मैं काम में बिजी हूँ और ब्लू टाटा इंडिगो नंबर MHO4C 9636 पवाई जंगल में दिखी गई थी। जल्दी पता चल जाएगा आपकी वाइफ का कातिल कौन है। गुड न्यूज़ सर, तिवारी ने फाइनली चेक भेज ही दिया और नेक्स्ट टॉक शो का फुटेज भी। टीना, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या हुआ? अगर मैं ये कहूँ कि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से तुम पर कोई मुसीबत आए, तो तुम यकीन करोगी? ऑफ कोर्स सर, आप जानते हैं मुझे आप पर, लेकिन आप ये सब बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है जिससे तुम पर मुसीबत आ सकती है। क्या बात है? शीला कभी लापता नहीं हुई थी। हमारा झगड़ा हो रहा था और मैं मिनी और करण के बारे में सोचकर डर गया था कि अगर मैं जेल चला गया तो उन्हें कौन संभालेगा। मैंने जब तुम्हारी कार मांगी तो मुझे लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन पुलिस ने तुम्हारी कार का नंबर ट्रेस कर लिया। तुम उन्हें सब सच सच बता देना रीना, ताकि तुम पर कोई मुसीबत नहीं आए। सॉरी रीना, रियली सॉरी। मुझे कुछ जंगल के साउंड्स रिकॉर्ड करने थे। यही पेड़, हवा, उल्लू, यहाँ से सबसे पास वही जगह पड़ता है, तो मैं उधर चली गई। इतनी रात को आपको डर नहीं लगा जंगल में, वो भी अकेले? अब काम करना है तो डर कैसा? देख सकते हैं आपकी कार? जी शो, पर वो सर्विसिंग के लिए गई है। पुलिस को एक लाश मिली है उसी जंगल में, पानी में। क्या आपने कुछ देखा, सुना? नहीं। आपके हस्बैंड है? नहीं, हमने अब तक शादी नहीं की। दिखा रहे थे? यही
तो फिर बचा ही क्या शादी करनी हो? नहीं, मैंने सोचा आप लोग साथ में रह रहे, फोटो में बड़ी बड़ी स्माइल दे रहे, खुश है, हैप्पी है। शादी तो एक फॉर्मेलिटी है नहीं? चले। आप स्टूडियो आ सकते हो ना? ओके, सी यू। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। ये पुलिस वाले यहाँ क्या कर रहे थे? हाँ, वो किसी ब्लू इंडिगो का एक्सीडेंट केस था, इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। देखना, इनके पास नंबर तो है नहीं, इसलिए सबके इंडिगोस चेक कर रहे हैं। सारी ब्लू इंडिगोस? हाँ, तो तू बैठ, मैं जरा काम से जा रही हूँ। ओके? हाँ? स्टूडियो। इस वक्त? हाँ, कुछ अर्जेंट काम है। हाय। मैंने कहा था ना, पुलिस को एक गाड़ी का पता चला था। वो किसी रीना वाधवा की गाड़ी निकली, जो उस रात जंगल में आवाजें रिकॉर्डिंग करने गई थी। खैर, हमारा बैड लगा। वो कौन सा कार्टून था? क्या नहीं कहा? वो कौन सा कार्टून था जिसमें आप टिप्स और बुक्स लाए थे? मैं देखना चाहता था आपके पड़ोसी साहब ने जो बताया उससे मैच होता है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आप पे फेथ नहीं। ड्यूटी। नाइस प्लेस, वेरी नाइस। ये एडिटिंग क्या होता है? फिल्म के अलग अलग टुकड़ों को करेक्टली जोड़ना और जो पार्ट नहीं चाहिए उसे काट के फेंक देना। मतलब जो दिखाना है वो आप रखते हैं और जो नहीं दिखाना है काट के फेंक देते। That's very interesting. Very nice. आगे चल। रवि जी, good night. Don't work so hard. तुमने पुलिस को झूठ क्यों बोला कि उस रात जंगल में गाड़ी तुम लेकर गई थी? मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। It's a murder case. जिसकी वजह से मैंने प्लीज। मैं जानती हूँ सर, लेकिन मेरे सच बोलने से आपको जेल हो सकती थी, वो भी एक गलती के लिए। रीना, पुलिस तुम्हारे कार के वहां होने का कोई उल्टा सीधा मतलब नहीं निकाल रहा है। तुम्हें सच बोल देना चाहिए था। ऐसा ना हो कि मेरी वजह से तुम। आप मेरे लिए वॉरिड हो सकते हो, मैं आपके लिए नहीं। I believe you, sir. I know there's a risk. पर मैं क्या हाथ पर हाथ रखकर देखती रहती जब मुझे पता है कि सच क्या है? I couldn't do that, sir. मैंने कहा सर्विसिंग के लिए छूट दी।
एटलीस्ट कुछ मार्क्स या फिंगरप्रिंट्स या कुछ भी होगा तो धुल जाएगा। Excuse me. टीना, आज जो तुमने किया शायद मैं भी नहीं कर पाता किसी के लिए। आप भी ऐसा ही करते। तुम सोए नहीं? तुम्हारा वेट कर रहा था। यहाँ अंधेरे में? तुमने मुझे डरा ही दिया था। तुम्हें कब से डर लगने लगा? क्या? कुछ नहीं। तुम्हारा स्टूडियो का काम हो गया? हाँ, कुछ टेप्स लेने जाना था। काफी हार्ड वर्क है ना? देखिए ना, छोटी छोटी बात पूछने के लिए आपको डिस्टर्ब करना पड़ रहा है। इट्स ओके। आप काम कहाँ करती है? मैं फ्रीलांसर हूँ, किसी के साथ काम नहीं करती। कब तक चलेगा टीना? एक न एक दिन तो उन्हें सच पता चल ही जाएगा, है ना? इसलिए मैं जो बोल रही हूँ आप मान क्यों नहीं लेते? ये नहीं हो सकता, बस नहीं हो सकता। प्लीज आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए। क्या सोचूं? बच्चों जैसी बातें मत करो। अगर पुलिस को ये पता चलेगा कि हम दोनों साथ काम करते हैं या किसी ने उनको बता दिया, then it's a dead end। वो हम तक पहुंच ही जाएंगे। मुझे सरेंडर कर देना चाहिए। मेरी वजह से तुम भी दलदल में फंसती जा रही हो। आप मुझे बचाना चाहते हो ना, तो पहले खुद को बचाओ। प्लीज जस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर। कम से कम मुझे कुछ टाइम मिलेगा। डैडी से बात करूंगी। He has lots of contacts. I'm sure he can do something। आप बस यहाँ से निकल जाओ आज ही। कहाँ जाना है, क्या करना है, हम बाद में सोच लेंगे। भाग के जाऊंगा कहाँ? न किसी ने लाश को कार्टन में देगा और फेंकते हुए। शीला के पेरेंट्स भी रवि के साइड पे। इतना तीखा बना था यार। प्रूफ नहीं है, हमको मालूम है। जिसने मर्डर किया उसको थोड़ी पता है। डर के मारे कुछ ना कुछ गलती जरूर करेगा। रीना, एक बात पूछ सकता हूं तुमसे? तुम अगर इस रिलेशनशिप से बाहर जाना चाहती हो तो बोल दो मुझे। कम ऑन राज। नहीं, अगर तुम्हें कोई और अच्छा लगने लगा है या जो भी वजह हो, सिर्फ बोल दो मुझे। ऐसा कुछ नहीं है राज। सिर्फ एक बार बोल दो मुझे रीना, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है राज। तो फिर तुम बोलती क्यों नहीं हो? क्या हो गया तुम्हें? I'm sorry.
You know I love you, baby. I love you so goddamn much. I love you too, Raj. No, you don't. राज, मुझे प्रॉमिस कर, इस बारे में किसी को नहीं बोलेगा। रवि सर बहुत मुसीबत में हैं। पापा, हम लोग क्यों जा रहे हैं? मुझे कुछ काम है, ज्यादा दिन लगेंगे, इसलिए साथ ले जा रहा हूँ। पापा हम वापस कब आएंगे? बस थोड़े दिन में बेटा। इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर दी तुमने? रवि सर को बस हेल्प करना था राज। मर्डर किया उसने। डू यू अंडरस्टैंड? मर्डर नहीं, एक्सीडेंट। और इस बात का रवि सर को कितना गिल्ट है मुझे मालूम है। वो यूज कर रहा है तुम्हें खुद को बचाने के लिए। राज, मैंने पुलिस को अपनी मर्जी से झूठ बोला था। रवि ने नहीं कहा था। रवि ने तो मुझे सच बोलने के लिए कहा था। अरे उसको मालूम है वो जितना झूठ बोलकर सिंपैथी क्रिएट करेगा उतना तुम उसको हेल्प करोगी। It's dangerous। इस कमीने का। राज, तुम मर्डर केस में इन्वॉल्व हो। Don't keep saying murder, murder. It was an accident, Raj. तुम पुलिस को फोन करो, उन्हें डिसाइड करने दो कि मर्डर था या एक्सीडेंट। राज, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? अगर ये एक्सीडेंट होता तो वो शीला की लाश जाके जंगल में फेंक के नहीं आता। मैं एक बात तुम्हें 10 बार एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उसके भागने के बाद जब पुलिस पूछेगी उनको भी यही बोलोगी, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। राज, I've had enough of this, okay? Please let me handle my problems myself. कुछ घंटों की बात है। एक बार रवि सर यहाँ से निकल जाए तो मैं अपने बारे में सोच लूंगी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। मेस मार के लेटे मत रहो। कितनी बार कहा है कि ऑफिस के काम के लिए घर का नंबर मत दिया करो। जाओ, कोई राज है लाइन पे। ऑफ कोर्स रीना ने बताया सर। अगर आप सारा टाइम फोन पे लगा देंगे तो रवि भाग जाएगा। आप आके रीना को कन्विंस करिए, वो दे देगी आपको स्टेटमेंट। मिस्टर तेजपाल, Did I trusted you? इसीलिए तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। हेल्प? बाहर में जाओ तुम और तुम्हारी हेल्प। अगर जरा सा भी दिमाग है तो समझने की कोशिश करो। इतनी मुश्किल से रवि को निकालने तुमने सब गड़बड़ कर दिया। मैंने गड़बड़ कर दिया? मैंने गड़बड़ कर दिया? तूने इडियट जो जाके पुलिस को झूठ बोल दिया। अगर खुद के दिमाग में भूसा भरा है तो दूसरों की बात मान लिया करो। मुझे एक सेकंड भी और तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। अरे वही रात जिसकी फोटो देखी थी उसने रीना के घर, फोन बीच में ही कट गई थी। भागले तो रीना के घर पहुंच जा, मैं रवि के घर जाता हूँ। कहाँ जा रही हो? मुझे काम है कुछ। मुझे मालूम है तुम्हारा काम। वही जा रही हो ना रवि को बताने? राज, जाने दो। तुम कहीं नहीं जा रही हो, वरना फिर तुम जाके उस रवि को हेल्प करने की कोशिश करोगी और पुलिस तुम्हें ब्लेम करेगी। रीना, रीना, तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? कहीं नहीं जा रही हो क्या? मेरा हाथ छोड़ो। चुपचाप बैठ जाओ। समझी कि नहीं? You hit me?
सच बोल रही हूँ। उस दिन शीला का पैर फिसला और उसका सिर बेड से लगा। और तुम दोनों को लगा कि पुलिस उसे मर्डर समझेगी, एक्सीडेंट नहीं। ऐसा नहीं रीना, रवि एक अच्छा आदमी। शीला के पेरेंट्स भी शीला से ज्यादा रवि को पसंद करते हैं। तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की। जब भाग जाना तो सुसाइड है। तो कहाँ गया रीना? मैं नहीं जानती सर। रीना, मेरे ऊपर भी सीनियर्स हैं। वो रवि के पीछे पुलिस फोर्स लगा सकते हैं। बाहर की स्टेट्स की पुलिस इन्वॉल्व हो गई तो मेरा सब कुछ जानते हुए भी मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगा। रवि सर कह रहे थे उनके एक कजिन है मैंगलोर में जो उनकी हेल्प कर सकते हैं। क्या समझती हो पुलिस घास खाती है? तुम दोनों मिलकर शीला को मारा, रवि को भागने में मदद की और बेचारी जो राज की हालत की वो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल रहा है वाकई। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। हम लोग कहाँ जा रहे हैं पापा? बैंगलोर। करण चलो। सॉरी भाई साहब। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे सुन इधर आ। आज है कुछ खाने को ढंग का? आलू मटर, चिकन मसाला और मेथी की भाजी। वही पुराना। एक काम कर, 2 अंडे का ऑमलेट फ्राई और अल्टी पल्टी मार के, हाँ, छोटे छोटा प्याज डाल देना ऊपर, एकदम तीखा। जा। ठीक है साहब। जा। सिंह साहब, आप अभी तो आप ड्यूटी खत्म करके गए, फिर क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब हैं क्या अंदर? नहीं, वो तो निकल गए। अच्छा, सवेरे जो मुंबई से फैक्स आया था वो कहाँ गया? वो यही कहीं था साहब। क्या हुआ? ये आदमी इसी बस में था ना? ये तो उतर गया। कब? अभी कोई आधा घंटा पहले। इनकी बच्ची का तबीयत खराब हो गया था। करण, अब मेरी ठीक है। आई मिस मम्मी।
पानी पीगा? मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। चंद्रेश, साहब को दूध लाओ। हुआ क्या है बच्ची को? फूड पॉइजनिंग, अचानक पेट का प्रॉब्लम हो गया। इतने से दूध का क्या लेंगे? शुक्रिया। साहब कोई आया आपसे मिलने को। अब कौन? हम लोग कहाँ जा रहे हैं पापा? पापा, हम ये होटल वाले की गाड़ी लेकर कहाँ जा रहे हैं? मिनी को डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। लेकिन पापा, अंकल की सारी कैंस तो हमारे पास है। मुझे पता है करण, तुम चुपचाप बैठे रहो। एक मिनट कुछ चोट तुम्हें लगा तो नहीं? हाँ करण, अच्छा कम चल चल भाग, कम ऑन करण। Come on, come on.
आ क्यों रहे हैं? मैं नहीं आऊंगा। यू आर अ लायर। मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। क्या हुआ? चलो यहाँ से। आप झूठ बोल रहे हो। आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे और आप मैंगलोर भी नहीं जा रहे। बाद में तुम्हें सब बता दूंगा। चलो मेरे साथ। मुझे छोड़ो मुझे। चलो करण। I said leave me। छोड़ो मुझे। करण चलो वरना एक थप्पड़ लगा दूंगा। छोड़ो मुझे। पापा प्लीज घर वापस चलो। अरे दिखाई नहीं देता? ये बच्चे! जा पकड़ो इसे! छोड़ो मुझे! एक मिनट! छोड़ो! ले लो उसे! एक मिनट! छोड़ो मुझे! एक मिनट! सर मुझे अपने बच्चों से बात करनी है सर। ठीक बस सर। प्लीज सर। बोलना है पुलिस स्टेशन में जाके बोला। चल 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 प्लीज प्लीज सर मैंने तुम लोगों को झूठ बोला कि मम्मी सीढ़ी गई थी। हमारा झगड़ा हो रहा था। मम्मी का सर पुलम पे लगा, ऊपर गई। मैंने जानबूझ के मम्मी को नहीं मारा। मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। Believe me, it was an accident. मैं जेल जाना नहीं चाहता। मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। Believe me, it was an accident. मैं जेल जाना नहीं चाहता। मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। Believe me, it was an accident. करण, मिनी, मैं तेजपाल अंकल हूं। मेरे साथ चलोगे? चलो। आपका गेटअप है।
आगे की छानबीन से मुझे और वागले को यकीन हो गया कि रवि ने जानबूझ के शीला को नहीं मारा। ये बात हमने जज के सामने भी कही और रवि को बेल मिल गया। अब वो मिनी और करण के साथ है। आगे देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि रवि को कम से कम सजा देकर छोड़ देंगे। सुना है राज और रीना भी फिर साथ है। क्या है हम भी समझते हैं। कभी कभी आदमी एक गलती कर देता है और फिर इस गलती को छुपाने के लिए बार बार गलतियां करता रहता है।